बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। मैं डॉक्टर भागीरथ मल चिरानिया। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र के अंतर्गत अपन मानव के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ेंगे मानव प्राचीन काल में बहुत ही कम आवश्यकताओं से अपना जीवन निर्वाह करता था। उसको केवल अपनी क्षुधा, अपनी भूख शांत करने के लिए बहुत कम आवश्यकताएं महसूस करता था। बहुत कम आवश्यकताओं में अपना जीवन यापन करता था। वह प्रारंभिक जीवन में जंगली जानवरों को मारकर अपनी भूख शांत करता था। ज्यों-ज्यों मानव का विकास हुआ, मानव आगे बढ़ा, त्यों-त्यों मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव की आवश्यकताओं के साथ ही वह अपना तन सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए, तन ढकने के लिए पेड़ पौधे के पत्ते काम में लेता था, छाल ओढ़ता था। धीरे धीरे वह कृषि के कार्य प्रारंभ किया, कृषि के क्षेत्र में आगे आया और अपना कपड़े का आविष्कार किया। कपड़ा बुनने के लिए मशीनें लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए वह पहले भोजन को पकाकर खाने लगा। उसके लिए उसको अग्नि की ज़रूरत पड़ी। उस समय उसको दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो या दो व्यक्ति परस्पर सहयोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर सहयोग की दृष्टि से, सहयोगात्मक दृष्टि से किया गया कार्य प्रशासन की श्रेणी में आता है। अतः मनुष्य के प्रारंभिक जीवन से ही हम प्रशासन को देखते हैं। आगे चलकर प्रशासन ने अपना दायरा बढ़ाया। व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर, जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु प्रांत तक प्रशासन अपना कार्य करने लगा। पहले जो पुलिस राज्य था 19वीं शताब्दी में, वो केवल 3 कार्य करता था: सीमाओं की रक्षा करना, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना एवं न्याय व्यवस्था करना। लेकिन व्यक्ति के दिन दिन जटिल कार्य होने की, प्रशासनिक जटिल कार्य होने की वजह से व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासन आगे आने लगा, तो प्रशासकीय राज्य कहलाने लगा। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु प्रांत तक राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए जो कार्य करता है, कल्याणकारी राज्य करने लगा। प्रशासन शब्द का अर्थ एवं परिभाषा हम देखते हैं। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। एडमिनिस्ट्रेशन में एड और मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, देखभाल करना अथवा प्रबंध करना। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कार्यों का प्रबंध या उनको पूरा करना प्रशासन है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहयोगात्मक दृष्टि से निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, वह प्रशासन की श्रेणी में आता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार व्यापक अर्थ में जो समूह है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। लोक प्रशासन शब्द जो है, लोक और प्रशासन दोनों शब्दों से मिलकर बना है।
लोक को हम यहाँ पे सार्वजनिक या राज्य के कार्य, राज्य प्रशासन से लेते हैं। राज्य सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन जो होता है वो निजी प्रशासन का विलोम है। व्यक्ति सार्वजनिक प्रशासन में राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो लोक प्रशासन की श्रेणी में आते हैं। लोक प्रशासन को इसका क्षेत्र देखें तो संकुचित विचारधारा एवं विस्तृत विचारधारा दो अर्थों में बांट सकते हैं। संकुचित विचारधारा के विचारक समर्थक लोग ये कहते हैं कि इसमें केवल प्रशासन में जो प्रबंधकीय काम करते हैं, जो आदेश देते हैं, वही प्रशासन की श्रेणी में आता है। संकुचित दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कोर शब्द दिया गया है। पोस्ट कोर 7 अक्षरों के, 7 शब्दों के पहले अक्षर लेकर POSDCORB से बना है। P का अर्थ है प्लानिंग करना, यानी नियोजन करना। कोई भी कार्य करने से पहले, चाहे सरकार कार्य करे चाहे व्यक्ति कार्य करे, वह पहले योजना बनाता है। योजना का निर्माण करने के बाद उसमें कार्य करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए संगठन की ज़रूरत होती है। और वो ओ शब्द है, ओ अक्षर है, वो ओ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत को देखते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग किया गया उसका मूर्त रूप प्रदान करने के लिए एक ढांचा जैसा तैयार करता है। ऐसे पोस्ट में एस, तीसरा अक्षर जो एस है वह है स्टाफिंग, यानी जिस संगठन में, संगठन बनने के बाद में उसमें कार्य करने के लिए कार्मिकों की नियुक्ति होती है। कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में उसके भर्ती, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें, वेतन, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि इसमें आते हैं। कर्मचारी नियुक्त होने के पश्चात, क्योंकि नवनियुक्त होते हैं, इसलिए उनको दिशा निर्देशों की ज़रूरत होती है। पोस्ट कोर में चौथा अक्षर डी है। डी का डायरेक्टिंग से मतलब है, निर्देशन से मतलब है, यानी उच्च अधिकारियों के द्वारा जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो डायरेक्शंस हैं। और इसमें CO, 2 शब्द मिलकर, 2 अक्षर मिलकर CO कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय, कार्यों में तालमेल। कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों में तालमेल करना कोऑर्डिनेशन है। कार्य में दोहराव न हो, इसलिए तालमेल होना ज़रूरी है। R फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है जो अब तक जो हमने कार्य किया है उसका प्रतिवेदन तैयार करें कि हमारा जो संगठन है, हमारे जो उद्देश्य है, उस तरफ हम कार्य कर रहे हैं या नहीं, वो प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना। और अंत में B है। B का होता है बजटिंग। बजटिंग से मतलब है इस संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, बजट बनाने की आवश्यकता होती है। बजट आय व व्यय का लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यह संकुचित प्रबंध, लेकिन यहाँ पर संकुचित दृष्टिकोण को या प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सरकार, नहीं, हमारे लुई मेरियम द्वारा आलोचना की गई है। उसने ये कहा है कि पोस्ट कोर का सिद्धांत जो लूथर गुलिक ने दिया है वह अधूरा है। इसमें केवल यांत्रिक बातें की गई हैं, मानवीय बातें नहीं की गई हैं। इसमें मानवीय पक्ष को छोड़ा गया है तथा विषय वस्तु को छोड़ा गया है। जिस प्रकार से कपड़े काटने के लिए
कैंची होती है, कैंची के 2 फलक होते हैं, दोनों फलकों के काम करने पर कपड़ा कटता है, वो उसी प्रकार पोस्ट कोर्ब और विषय वस्तु को मिलाकर इसकी संपूर्णता प्रदान की जा सकती है। दूसरी बात, विस्तृत विचारधारा में हम प्रशासन के सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करती है और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून में के उल्लंघन करने पर न्यायपालिका द्वारा उल्लंघनकर्ता को दंडित किया जाता है। यहाँ पर विस्तृत विचारधारा की बात करें तो सरकार के तीनों अंगों को हम प्रशासन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रशासन कार्यपालिका का काम करता ही करता है, लेकिन व्यवस्थापिका को कानून बनाने में सहयोग प्रदान करता है और न्यायपालिका में को भी सहयोग प्रदान करता है। इसलिए हम इसकी विस्तृत विचारधारा के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों को शामिल करते हैं। एवं विस्तृत प्रशासन की विस्तृत विचारधारा में हम प्रशासन में काम करने वाले सभी लोगों को, चाहे वह मैनेजर हो, उच्च अधिकारी हो या उसके कार्य में सहयोग करने वाला बाबू हो या सहायक कर्मचारी हो, सभी को शामिल करते हैं। जबकि संकुचित अर्थ में, प्रशासन के संकुचित अर्थ में केवल प्रबंधकीय या आदेश देने वाले को प्रशासक कहा जाता है। विस्तृत में सबको शामिल करते हुए इस प्रकार से हम आज के विषय पे विचार करते हैं। धन्यवाद। हेलो, ब्रेक बहुत खंडेल रुक बहन बुला जा कतो को